दोस्तों ये कहानी है पराये मर्द के साथ औरत की। यह कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। एक आदमी ने विवाह के साथ 2 साल बाद परदेश जाकर व्यापार करने की इच्छा पिता से कही। पिता ने स्वीकृति दी तो वह अपनी गर्भवती महिला को माँ बाप की जिम्मेदारी पे छोड़ के गए। तो परदेश में मेहनत से बहुत धन कमाया और वह धनी सेठ बन गया। 17 वर्ष धन कमाने में बीत गया तो संतुष्टि हुई और वापस घर लौटने की इच्छा जाहिर हुई। पत्नी को पत्र लिखकर आने की सूचना दी और जहाज में बैठ गया। उसी जहाज में एक व्यक्ति मिला जो दुखी मन से बैठा था। सेठ ने उसकी उदासी का कारण पूछा कि भाई ऐसा क्या है जो आप उदास हो। तो उस व्यक्ति ने कहा कि मैं यहाँ ज्ञान के सूत्र बेचने आया था पर कोई लेने को तैयार ही नहीं है। सेठ ने सोचा इस देश में मैंने बहुत धन कमाया और यही मेरी कर्म भूमि है, इसका मान रखना चाहिए। उसके ज्ञान सूत्र खरीदने की इच्छा जताई। उस व्यक्ति से कहा मेरे हर ज्ञान सूत्र की कीमत 500 स्वर्ण मुद्राएं है। सेठ को सौदा तो बहुत महंगा लगा लेकिन कर्म भूमि का मान रखना था, इसलिए वो 500 में मुद्राएं ले ली। व्यक्ति ने ज्ञान का पहला सूत्र किया कि कोई भी कार्य करने से पहले 2 मिनट रुककर सोच लेना ठीक होता है। सेठ ने सूत्र अपनी किताब में लिख लिया। कई दिनों की यात्रा के बाद रात्रि के समय सेठ अपने नगर को पहुंचा। उसने सोचा इतने साल बाद घर लौटा हूं तो क्यों न चुपके से बिना खबर दिए सीधे पत्नी के पास पहुंचकर उसे सरप्राइज दूं। घर के द्वारपालों को मौन रहने का इशारा करके सीधे अपने पत्नी की कक्ष में गया और तो वहां नजारा देखकर उसने पांव के नीचे जमीन खिस गई। पलंग पर उसकी पत्नी के साथ एक युवक सोया हुआ था। अत्यंत क्रोध में सोचने लगा कि परदेश में भी इसकी चिंता करता रहा और यहाँ अन्य पुरुष के साथ आज मैं दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। क्रोध में तलवार निकाल ली। तलवार से वार करने ही जा रहा था कि इतने में ही उसके 500 रुपए वाला स्वर्ण मुद्राएं जो उन्होंने प्राप्त की थी याद आ गया कि यार कोई भी कार्य करने से पहले 2 मिनट सोच लेना अच्छा होता है। तो सोचने के लिए रुका, तलवार पीछे खींची तो एक बर्तन से टकरा गई। बर्तन नीचे गिरा तो पत्नी की नींद खुल गई। जैसे उसकी नजर अपने पति पर पड़ी वह खुश हो गई और बोली आप के बिना जीवन सूना सूना था। इंतजार में इतने वर्ष निकले यह मैं ही जानती हूँ। तो सेठ ने पलंग पर सोए पुरुष को देखकर क्रोधित था। पत्नी ने युवक को कहा बेटा उठ जाग, तेरा पिता आया है। युवक ने जैसे ही उठकर पिता को प्रणाम करने के लिए झुका, माथे की पगड़ी में पैरों में गिर गई। उसके लंबे से बाल बिखर गए। सेठ की पत्नी ने कहा स्वामी यह आपकी बेटी है, पिता के बिना इसका मान कोई आँच न आए, इसलिए मैंने इसे बचपन से पुत्र के समान ही पालन पोषण किया और संस्कार दिए हैं। दोस्तों इस कहानी अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो इस कहानी से आपको क्या सीख मिली है? मुझे ज्ञान सूत्र के बदले स्वर्ण मुद्राएं भले ही मत दो, लेकिन आपसे विनती है कि आप हमारे वीडियोज को आगे से आगे शेयर करोगे।